तो वरदान ट्रेडिंग में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको है ना FIDI वाले कल कहाँ आपको लॉस देंगे, ठीक है। टेलीग्राम वाले आपको कहाँ लॉस करवाएंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको कहाँ लॉस करवाएंगे, एडवाइजर ब्रोकर आपको कहाँ लॉस करवाएंगे, और आप खुद कहाँ लॉस करोगे, ये सारी चीजें आपको हमारी इस यूट्यूब वीडियो में जानने को मिलेगी। एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप कम्युनिटी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, उसके भी काफी फायदे हैं। आप लॉस से बच सकते हो, जहां आपको अदर टेलीग्राम वाले एडवाइजर या ब्रोकर या फिर आप खुद कैसे भी लॉस करते हो, तो हमारी इंफॉर्मेशन से आप खुद को लॉस से बचा सकते हो। टेलीग्राम वालों की गलत इन्फॉर्मेशन की तरह हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हम वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपको लॉस से बचाती है, प्रॉफिट वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको लॉस से बचा सकती है कि आप किसी ट्रेड को गलत जगह बाय कर लिए हो, वो बताऊंगा कैसे। वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, बताऊंगा व्हाट्सअप कम्युनिटी क्यों जरूरी है, हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे आज कुछ खास बायर दिखा नहीं है। अगर आप इन लेवल्स पे देखोगे ना दोस्तों, तो आपको सबसे पहले निफ्टी कहाँ है मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। निफ्टी को अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी ऐसी जगह है, ऐसी जगह ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां से ये काफी गंदा वाला FIDA वालों ने निफ्टी को गिराया था, ठीक है। यहाँ रोकने का मतलब क्या है, यहाँ रोकने का मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जे जो मतलब यहाँ था ना रोकने का, जो मतलब यहाँ रोका था, ठीक है, कि आओ बाय कर लो, बहुत से लोगों ने यहाँ स्टॉक फ्यूचर म्यूचुअल फंड सब बाय किया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट को गिरा दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे वापस निफ्टी को बाउंस दिलाया FIDI वालों ने, और वापस से है ना यहाँ बाय दिया। यहाँ बाय करवाने का मकसद क्या था, कि यहाँ जो इस लोग स्टॉक में बाय करके बैठे थे, फ्यूचर में बाय करके बैठे थे, या म्यूचुअल फंड में बाय करके बैठे थे, यहाँ तक बाउंस आ गया, ठीक है। यहाँ ये लोग तो प्रॉफिट में नहीं आए, लेकिन यहाँ बहुत से लोगों ने टेलीग्राम वालों के कहने पे, यूट्यूबरों के कहने पे, या खुद से, या किसी एडवाइजर या किसी ब्रोकर के कहने पे कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, फ्यूचर बाय किया होगा, स्टॉक्स बाय किए होंगे, म्यूचुअल फंड बाय किए होंगे, ठीक है। ये लोग पहले से फंसे पड़े हैं, ये प्रॉफिट में भी नहीं आए, कॉस्ट में भी नहीं आए। यहाँ फिर से लोगों को बाय करवाया गया, फिर मार्केट को गंदा वाला गिरा दिया गया। अब मार्केट फिर से वही एक्टिविटी कर रहा है सेम लेवल्स पे आके, ठीक है। मतलब मार्केट ऐसे लेवल पे आके वही हरकतें बार बार रिपीट क्यों कर रहा है। आप लोग खुद समझदार हो कि यहाँ लोग स्टॉक्स में बाय करवा रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि निफ्टी 30,000 चला जाएगा, बड़े बड़े टेलीग्राम वाले कह रहे हैं निफ्टी 30,000 चला जाएगा, बैंक निफ्टी 60,000 चला जाएगा। लोग भर भर के यहाँ स्टॉक बाय कर रहे हैं, फ्यूचर बाय कर रहे हैं, हर ब्रेकआउट पे कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो ये चीजें सिर्फ फंसाने के लिए अभी की जा रही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी, सॉरी, फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, आप कल लॉस से बच जाओगे भाई, इतना मैं कहता हूँ। प्रॉफिट की कमिटमेंट हमारा यूट्यूब चैनल या हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी कभी नहीं देगी, लेकिन आपको लॉस से बचाने के लिए काफी सारी चीजें देगी जो आपको कल लॉस से बचा सकती है। तो एक भी सेकंड स्किप मत करना। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसने नो डाउट इस रेंज को निकाला है, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन इतना कुछ कुछ खास इसमें भी बायर नहीं दिख रहा। मतलब इसमें आप एक चीज समझ जाओ कि इन लेवल्स पे आने के बाद किसी भी इंडेक्स में FIDI वाले बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। मार्केट ऊपर जा रहा है नो डाउट, लेकिन ये मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, ऑफलोडिंग लग रही है, क्योंकि FIDI वालों के जो पोजीशन साइज होता है, ऑर्डर साइज होता है, वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो एक साथ उनके ऑर्डर नहीं लगते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं ताकि रिटेल कम्युनिटी बाई करे, ठीक है। और FIDI वालों के मुंह के लड़के कौन है, भाई बहन कौन है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नए नए ट्रेडर जो डेली लॉस करके जाते हैं, FIDI वालों को पैसा देकर जाते हैं, ठीक है, न्यू ट्रेडर। उसके बाद आते हैं भाई टेलीग्राम वाले, ठीक है। ये आपको हमेशा याद देखना, आप ऊपर के लेवल पे ही बाय करवाएंगे और नीचे के लेवल पे ही सेल करवाएंगे। जहां सेल करवाना चाहिए वहां बाय करवा देंगे, जहां बाय करवाना चाहिए वहां सेल करवाना चाहिए। इसके भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लो, मैं भी वीडियो स्किप मत करना। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इन लोगों ने आज काफी सारे लोगों को फंसाया और लॉस करवाया, और कैसे बहाने मारे, क्या क्या झूठ बोला इन्होंने, कैसे गलत जगह बाय सेल करवाया, ठीक है। सबसे आती है कुत्ती ब्रीड एडवाइजर, ये सबसे कुत्ती नस्ल के लोग हैं भाई। इनको आपके कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, इनको तुक्के मारने से मतलब है, चल जाएगा तो आपसे पैसा काट लेंगे, नहीं चला तो फिर आप अपनी एसटेसी कराओ, इनको कोई मतलब नहीं है आपके लॉस से, ठीक है। फिर कौन आता है भाई, ब्रोकर। ये भी कुत्ती नस्ल के लोग हैं, ये भी गलत जगह आपको फंसा देते हैं, आपका लॉस करवा देते हैं, और फिर बहाने मार देंगे भाई, ठीक है। तो इन लोगों के कहने में ना आए भाई, आंखें खुली करके सीखना चालू कीजिए, इन लोगों पर डिपेंडेंसी अपनी खत्म करिए, जितना हो सके सीखना चालू करिए, ठीक है। आप इन लेवल्स पे किसी भी इंडेक्स में उठा के देख लो, बायर कुछ खास दिख नहीं रहा है। मतलब सीधा सा समझ जाओ कि भाई जो FIDI वाले हैं वो सेल की पोजिशनिंग कर रहे हैं, ठीक है।
या फिर वो ऑफलोडिंग कर रहे हैं अपनी बाई की पोजिशनिंग ऊपर के लेवल पे आपको पकड़ा रहे हैं कि आओ लो खरीद लो, क्योंकि कोई बाई करेगा तभी तो कोई सेल करेगा। ठीक है, तो वो ऊपर के लेवल पे बेच रहे हैं और रिटेल कम्युनिटी बाई कर रही है। किसके कहने पे बाई कर रही है? या तो खुद से कर रही है, या किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे कर रही है, या किसी एडवाइजर के कहने पे कर रही है, या किसी ब्रोकर के कहने पे कर रही है, या फिर कुछ चूतिए यूट्यूबरों के कहने पे कर रही है। कौन से चूतिए यूट्यूबर? जो है ना भाई टेक्निकल फंडामेंटल्स पे जिंदा है, जबकि आज की शेयर मार्केट प्रॉपर साइकोलॉजी बेस हो गई है। और वो लोग आज भी ओआई डाटा, पीसीआर डाटा, लक्षण मेरा पता नहीं क्या क्या यार, खिचड़ी पका देते हैं। मेरी इन लोगों से दुश्मनी नहीं है, बस गुस्सा आता है, चिढ़ होती है कि भाई तुम लोग गलत किसी का क्यों कर रहे हो, कैसे करते हैं गलत, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो डेली अगर प्रैक्टिकल देखने हैं कि टेलीग्राम वाले कैसे फंसाते हैं, एडवाइजर कैसे फंसाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर तक कैसे फंसा देते हैं लोगों को, और ब्रोकर कैसे फंसा देते हैं, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। ठीक है। डाउजोन्स की अगर हम बात करें तो डाउजोन्स ओवरऑल इन लेवल्स के नीचे नीचे बियरिश ही है, ये ब्रेकआउट फेलियर जैसा केस है। जब तक ये इस लेवल के नीचे नीचे है, ये छोटे छोटे ग्रीन कैंडल है, इनको बाइंग मत समझना भाई, ये कभी भी आउट हो जाएंगे। एक झपके नीचे बड़ा रेड कैंडल आएगा और ये बायर, ये जो चुन्नू मुन्नू से बायर है ना, ये गायब होते ही दिखेंगे। तो इन चुन्नू मुन्नू से बायर पे भाई ट्रस्ट ना करो, तो ही बेहतर है। ठीक है। मिड कैप निफ्टी में काफी दिनों से मेरे हर एक वीडियो में कह रहा हूँ कि मिड कैप निफ्टी ऐसी जगह है ना, आप खुद देख लो कि मिड कैप है कहाँ। मिड कैप निफ्टी ऐसी जगह है जहां से पहली बार, ठीक है, हाई लगवा के अपना एफआईडीए वालों ने अपनी इनिशियल सेलिंग शुरू की थी। यहीं से एफआईडीए वालों ने सेल करना शुरू किया था और मिड कैप निफ्टी को 2-3 हजार पॉइंट गिरा दिया था। ठीक है, सेम उसी जगह आकर आप देख सकते हो कि मिड कैप निफ्टी ने एक बड़ा रेड कैंडल दिया और उसके नीचे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये चुन्नू मुन्नू से आपको ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं ना भाई, ये कुछ ही नहीं है, एकदम से एक रेड कैंडल आएगा, ठीक है, और साफ कर देगा इनको। ठीक है, अगर ये गिरता है तो 12,300 से लेके 11,700 तक अभी हम देखेंगे। ठीक है, और ज्यादा बियरिशनेस आएगी तो आगे फिर हम उस दिन बात करेंगे इन लेवल्स की। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करोगे तो ये भी काफी दिनों से साइडवेज पड़ा है, बायर में कुछ खास दम दिख नहीं रहा है। नो डाउट फाइनेंशियल निफ्टी की तरह भाई इसने भी इस रेंज का ब्रेकआउट किया आज। ठीक है, लेकिन बायर इतना कुछ खास नहीं है। तो याद रखना कि लोग आपको काफी सारी बकचोदियां पेलेंगे, लेकिन उनकी बकचोदियों में मत आना। मेरी मानो तो भाई बायर यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, तो ध्यान से ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो करो ही मत, और ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करो ही मत, मैं तो यही बोलूंगा भाई। ठीक है। चलिए अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लोगों ने फंसाया आज लोगों को। ठीक है, कैसे टेलीग्राम वालों ने, एडवाइजरों ने, ब्रोकरों ने और कुछ कुछ ट्रेडरों ने तो खुद से ट्रेडिंग करके कैसे लॉस किया होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों लॉस हुआ होगा और कैसे लॉस किया होगा। एक भी सेकंड स्किप मत करना। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। उसका अब आपको पता चलेगा कि व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी ज्वाइन करना कितना फायदे में रहेगा आपके लिए। ठीक है, कितना वो लॉस हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आपका बचा सकती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ठीक है। सबसे पहला अगर आप देखोगे कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल आता है, ठीक है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल आता है, मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे एफआईडीआई वाले आपका ब्रेन वॉश करते हैं। ठीक है, दूसरा कि ये काफी दिनों का, ये पिछले कुछ दिनों का ये हाई खड़ा था, इस हाई का ब्रेकआउट आया, एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया। ठीक है, ये बड़ा ग्रीन कैंडल मतलब दो चीजें दिखी एफआईडीआई वालों ने करी, ये दो चीजें कि एक तो ब्रेकआउट कराया प्रीवियस हाइज का, और एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिया भाई साहब किसका, बाय कर लेगी, कि रिटेल कम्युनिटी आए और बाय कर ले। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने क्या किया। ये देखिए, ये एक हमारे बड़े महाशय हैं। ठीक है, ये बड़े महाशय हैं, अगर आप इनका ये ध्यान से पढ़ेंगे, ये लाइन ध्यान से पढ़ो। ही इज ओवरऑल बुलिश ब्रिंग डिप्स फ्रॉम फ्रेंड्स। ठीक है, फोकस मतलब फोकस करो यार, लोमड़िया पता नहीं क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टोल्ड टोल्ड क्लियरली एनालिसिस, इनका कहने का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर गया। इनके भाई अगर आप देखोगे ना, इनके आप देख लो 148.7 के सब्सक्राइबर है इस ग्रुप के अंदर। ये भाई साहब देख लो, सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम से। ठीक है, आप इनको देख लो और ये लोग क्या करवा रहे हैं, और ये लोग कब का मैसेज आप देख लो, 10:10 का। अब ये देखो आपकी 10:10 पे मार्केट था कहाँ, तो 10:10 पे मार्केट था कहाँ, यहाँ। ठीक है, यहाँ था। मतलब जब यहाँ ये ब्रेकआउट दे चुका था ना, ये ग्रीन कैंडल आ गया, एफआईडीआई वालों ने अपना काम कर दिया, फिर ये बड़े बड़े यूट्यूबर और टेलीग्राम अपना काम कर गए कि आओ कॉल बाय कर लो, और मार्केट बुलिश है। मार्केट ने फिर एफआईडीआई वालों ने यहाँ 45 मिनट ओवरऑल दिए कि आओ भाई कर लो कॉल बाय कर लो, यहाँ सभी लोग कॉल बाय कर लिए, कुछ टेलीग्राम वालों के कहने पे, कुछ बड़े बड़े इन यूट्यूबरों के कहने पे, कुछ ये जो टेक्निकल टेक्निकल चिल्लाते हैं उन पे, कुछ इंडिकेटर मूविंग एवरेज के भरोसे, कुछ ये कि देखो हाई टूट गया। ठीक है, इन सब बकचोदियों में फंस के लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया
और उन सभी कॉल बायर्स को यहाँ उतार दिया। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट। अब एक पॉइंट ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या, कि ये एक सपोर्ट का लेवल था हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जब इस लेवल का ब्रेकडाउन आया ना भाई, जब ये ब्रेकडाउन आया है ना, तो एक टेलीग्राम वाला और है जिसके पास भी मतलब अच्छे खासे सब्सक्राइबर है भाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। जस्ट ए सेकेंड, हम बताते हैं। देखो, जब ये सब कॉल बाय करवा रहे थे ना, हमने हमारी कल के वीडियो की एक क्लिप डाली ताकि लोग समझ पाए कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। जब सब लोग ये बड़े बड़े टेलीग्राम यूट्यूबर सब कॉल बाय करवा रहे थे, तब हमने ये क्लिप डाली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि लोग वहां कॉल बाय ना करें और ना फंसे और खुद को लॉस से बचा लें। ठीक है। और एक भाई साहब हैं, ये भाई साहब, मैं आप, हाँ, जब ये ब्रेकडाउन आया, ठीक है, तो ब्रेकडाउन की हम बात करें, तो जब ये ब्रेकडाउन आया, आप देखोगे इन भाई साहब को 11:29 का इनका ये मैसेज है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 11:29 में मार्केट था कहाँ। ठीक है, ये रहा, यहाँ था इस ब्रेकडाउन पे। जब ये ब्रेकडाउन फेलियर होकर भी ऊपर चला गया ना, तब ये भाई साहब क्या करवा रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं। आप देख लो निफ्टी में इन्होंने इसी टाइम है ना पुट बाय करवाया है। ठीक है, कि और इतनी चालाकी से ये लोग ट्रेड लिख कर डालते हैं ना कि इनमें इनको कोई गलत ना बोल पाए, और फिर बहाने मारने लग जाएंगे। कैसे बहाने दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इन्होंने ब्रेकडाउन पर यहाँ पुट बाय करवाया, उल्टा उलझा दिया लोगों को। ठीक है, अब आप लोग इनके बहाने देखिए भाई साहब के। ठीक है, इन भाई साहब के बहाने देखिए आप। जब पेपर ट्रेड लिख रहा था तब ये स्ट्राइक प्राइस 150 पर थी, लिखते लिखते 165 पहुंच गई। ऐसा बहुत बार होता है। क्यों होता है भाई बहुत बार? ये पागल बनाता है इंसान, और कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे ये टेलीग्राम वाले आपको फंसा देते हैं। ठीक है, तो इन लोगों की बातों में मत आना। अब एक चीज और दिखाता हूँ इसी भाई साहब की मैं आपको। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट और होगा इन भाई साहब का, ये रहा। ठीक है, अब ये एक टाइमिंग और आप देखना। ठीक है, ये टाइमिंग देखना 12:29 की। अब 12:29 वाला कौन सा कैंडल है? ये वाला कैंडल है 12। जब ये ग्रीन कैंडल है ना भाई, ठीक है, यहाँ ये यही भाई साहब यहाँ पुट बाय करवा रहे थे, और यही भाई साहब है ना इस इतनी सी दूरी में, इतनी सी देर में, ये भाई साहब यहाँ ग्रीन कैंडल पे है ना क्या करवा रहे थे। आप ये देखो क्या करवा रहे थे ग्रीन कैंडल पे। 54,400 कॉल ऑप्शन पर 665 से 675 के बीच प्रॉपर ब्रेकआउट आया या नहीं है ना, तो मतलब पोल पे नजर बना के रखो। ये ग्रीन कैंडल आते ही ये भाई साहब पोल वायर बन गए थे, और ये ब्रेकडाउन आया तो ये भाई साहब पुट वायर बन गए थे। ये ब्रेकआउट आया तो वो बड़े भाई साहब जो थे वो यहाँ कॉल वायर बन गए थे। तो ऐसे ये लोग आपको लॉस देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। एफआईडीआई वाले तो उनसे तो हम जीत ही नहीं सकते, लेकिन इन चूतियों से कैसे जीते भाई? भारत चुनौतियों से परेशान नहीं है, ऐसे ऐसे चूतियों से परेशान है। एक तो एफआईडीआई वाले रिटेल कम्युनिटी का पैसा खाने में बैठे हैं, बच्ची कुची का सर ये चूतिए निकाल जाते हैं साले। गलत जगह यहाँ कॉल बाय करवा दिए, यहाँ पुट बाय करवा दिए, ये ग्रीन कैंडल आया बाय कर लो, ये रेड कैंडल आया पुट ले लो। यार ऐसा थोड़ी होता है। और चूतिए सबसे बड़े वो लोग जो इनमें भरे पड़े हैं और इनकी सुन के अपना लॉस करते हैं डेली डेली। ठीक है, अगर आपको ऐसे लॉस से बचना है, ऐसे ऐसे चूतियों से लॉस से बचना है, तो भाई हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है। हम आपको प्रॉफिट का कमिटमेंट कभी नहीं देंगे, लेकिन आपको लॉस से बचाने का पूरा पूरा एफर्ट करते हैं। ठीक है, ओवरऑल चलो देख लेते हैं कि कल का क्या सीन रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, तो इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन इसने क्या कर दिया, फेलियर कर दिया। ठीक है, अब मान लो कि बैंक निफ्टी कल किसी सिनेरियो में गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर, पहला। ठीक है, दूसरा सीन क्या, कि फ्लैट खुले और ब्रेकआउट कर दे आज के हाई का, ऐसा आज जैसा ही सिनेरियो प्रकट कर दे। गैप अप खुले और ब्रेकआउट कर दे आज के हाई का, और बड़ा ग्रीन कैंडल दे दे, या नॉन स्टॉप इस दिन की तरह ऊपर भागने लग जाए। ठीक है, तो इन दोनों ही सिनेरियो में आपको एक चीज का याद रखना है कि यहाँ है ना बिना किसी स्ट्रोंग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय मत करना। आपको यही टेलीग्राम वाले ऐसे ऐसे पता नहीं कितने टेलीग्राम वाले हैं, एडवाइजर हैं, ब्रोकर हैं, सबके सब आपको यहाँ कॉल बाय करवा रहे होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ बिना किसी स्ट्रोंग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। यहाँ तसल्ली से देखना भाई, सब्र रखना सीखो। ठीक है, यहाँ सब्र रखना सीखो, यहाँ सब्र के साथ बैठना। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रोंग एफआईडीआई वाले मार्केट को और ऊपर ले जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ आपको बुलिश स्ट्रोंग कंफर्मेशन देंगे और ऊपर मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, या फिर अगर उनको ऊपर लेकर जाना है, तो दूसरा सिनेरियो वो क्या प्ले कर सकते हैं, कि वो एक डिप दे। ठीक है, और डिप के अंदर कोई बुलिश स्ट्रोंग कंफर्मेशन दे दें, है ना, डिप दे, और डिप के अंदर अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे, तो भी समझ जाना कि एफआईडीआई वाले ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये दो सिनेरियो हो गए कॉल के लिए। ठीक है, पुट के लिए क्या सिनेरियो है, अगर ये दो तीन सिनेरियो होते हैं और यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद चाहे गैप अप खुल के करे, चाहे फ्लैट खुल के करे, चाहे नॉन स्टॉप दो तीन ग्रीन कैंडल दे के करे, ठीक है,
तो यहाँ अगर आपको कोई ब्रेकआउट फेलियर केस या फिर फेकआउट केस मिलता है, या फिर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, या फिर कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग पुट के कंफर्मेशन मिलने लग जाते हैं ना, तो ये समझ जाना कि एफआईडीआई वाले यहाँ से पुट का गेम करेंगे ना कि कॉल का। ठीक है, वो यहाँ पुट बाय करेंगे ना कि कॉल बाय करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब नीचे के लेवल पे कैसे फंस सकते हो आप लोग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर मान लो कि अगर गैप डाउन खुल जाता है, ओके, या फिर फ्लैट खुलता है और बैक टू बैक एक बड़ा रेड कैंडल दे देता है 15 मिनट में, या फिर 15 मिनट के बैक टू बैक दो तीन रेड कैंडल दे देता है, ठीक है, तो हाहाकार मच जाएगा, लोग बोलेंगे कोविड का इफेक्ट शुरू हो गया भाई। ठीक है, टेलीग्राम वाले एडवाइजर, बड़े बड़े यूट्यूबर और ब्रोकर सब यहाँ फुट बाय करवाने लग जाएंगे, बहुत से ट्रेडर खुद बाय करने लग जाएंगे, लेकिन आप लोग बिना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के फुट बाय मत करना। ठीक है, या फिर एक बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन या फिर फेकआउट या ब्रेकआउट फेलियर केस मिलता है, तो समझ जाना है कि एफआईडीआई वाले मार्केट को नीचे ही लेकर जाना चाहते हैं, बैंक निफ्टी को। ठीक है, या फिर तीसरी चीज क्या है, तीसरा सिनेरियो क्या आपको ध्यान देना है कल में लॉस से बचने के लिए, अगर ये ब्रेकडाउन आने के बाद, गैप डाउन होने के बाद, अगर कोई सी बाय का कंफर्मेशन दिखता है ना भाई, ठीक है, जबरदस्ती के ट्रेड या जल्दीबाजी के ट्रेड मत करना, लॉस होते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। ठीक है, यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है ना ब्रेकडाउन पे, ठीक है, तो इतना समझ जाना कि एफआईडीआई वाले बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। ये ब्रेकडाउन तो सिर्फ टेलीग्राम वालों के लिए है, एडवाइजरों के लिए है, ब्रोकरों के लिए और नए नए ट्रेडरों के लिए है। ठीक है, चलिए इस लेवल की बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी एक बार कर लेता हूँ, इन फ्यूचर काम आ जाएगा, पता नहीं किस दिन काम आ जाए आप लोगों के। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है ना इन लॉज का, ठीक है, तो यहाँ एक चीज याद रखना कि यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर, बड़े बड़े यूट्यूबर और कई सारे ट्रेडर पुट 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 चिल्लाने लग जाएंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी बेरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। उसके अपोजिट अगर यहाँ आपको कोई, ठीक है, सी बाइंग का या कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, ठीक है, तो इतना याद रखना कि एफआईडीए वालों ने ये जो ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, इन लेवल्स का, तो सिर्फ इसलिए दिया ताकि टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर पुट बाय कर सके। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो याद रखना एफआईडीए वाले ब्रेकडाउन पर पुट में नहीं कॉल में इंटरेस्टेड होंगे, तो कॉल में आप लोगों को प्रॉफिट बनने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी पे आ जाते हैं। तो भाई मिड कैप निफ्टी में भी सेम हाल किया गया आज लोगों का, कि पहले एक ग्रीन कैंडल दिया गया अच्छा खासा, कि देखो आओ कॉल बाय करो, ठीक है, और ऊपर अच्छे से यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें भी 45 मिनट पूरे दिए गए कि आओ भाई कर लो कॉल बाय, बच्चे कुचे कसर टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकरों ने कर लिया, नए नए ट्रेडरों ने या पुट बाय करके, सॉरी, कॉल बाय करके कर ली, और उसके बाद वो नेट टू नेट लॉस में बैठे हैं। मेरी एक बात और ध्यान ध्यान से कान खोल के सुन लो, 100 में से 90 95 बार ना मंडे वाले दिन मार्केट साइडवेज रहता है भाई। क्यों? रीजन मैं बताता हूँ। सैटरडे संडे फ्राइडे इवनिंग से लेके संडे इवनिंग तक लोग भरे हुए आते हैं, इधर की इन्फॉर्मेशन 100 यूट्यूब चैनल, 100 टेलीग्राम चैनल, 100 एडवाइजर, 1000 ब्रोकर भाई सबकी सुन के आते हैं। ठीक है, और फंसना ही फंसना है फिर तो, कि देखो मूव आएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, भांग पता नहीं क्या 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 ही क्या बोलूं मैं, लसन लसन पता नहीं क्या क्या। लोग फंसते ही फंसते, तो मंडे वाले दिन ट्रेड ना करो, वो अच्छा है, ट्रेड करते भी हो तो क्वांटिटी कम रखो भाई। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी में नेक्स्ट साइकोलॉजिकल क्या एफआईडी वाले गेम प्ले कर सकते हैं कल के दिन, आपको लॉस कैसे हो सकता है और उस लॉस से बचना कैसे है। ठीक है, उन चीजों पे अब हम बात कर लेते हैं एक बार। ये वाला लेवल, चलिए ये लेवल अभी रिटेस्ट नहीं हुआ, हम ये लेवल लगा लेते हैं। ओके, चलिए मिड कैप निफ्टी की बात करें, अगर मान लो कि कल के दिन गैप अप खुल जाए, मार्केट सुप्रीम है, कैरी फॉरवर्ड बीटीएसटी, है ना, होल्ड, एवरेज, ये बीमारियां इनसे दूर रहो, जितना हो सके इंट्राडे बाई सेल करो, प्रॉफिट हो ले लॉस हो लेके निकल जाओ, डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। कल क्या अगले पल का मार्केट का नहीं पता किसी को भाई, कोई मार्केट का भगवान थोड़ी बैठा है, अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, किसी को नहीं पता, तो बीटीएसटी, कैरी फॉरवर्ड, होल्ड, एवरेज, ये चूत आते हैं और कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, अगर मान लो इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है, गैप अप खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से बैक टू बैक नॉन स्टॉप ऊपर भाग जाता है मिड कैप निफ्टी, है ना, इन दो सिनेरियो में होगा क्या, मैं आपको क्लियर बताता हूँ भाई, कि अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है ना, चाहे गैप अप खुल के आए चाहे फ्लैट खुल के आए, तो यहाँ पूरी दुनिया, टेलीग्राम वाले कॉल बाय चिल्लाने लगेंगे, एडवाइजर कॉल बाय चिल्लाने लगेंगे, नए नए ट्रेडर खुद से कॉल बाय करने लगेंगे, ब्रोकर कॉल बाय देने लगेंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय
मत करना, ठीक है। आप लोग यहाँ तसल्ली से बैठना भाई। अगर यहाँ कोई मार्केट को अगर रियलिटी में मिड कैप निफ्टी को एफआईडीआई वाले ऊपर ले जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देंगे तो कॉल बाय करना, उनके साथ साथ प्रॉफिट होने के चांसेस है, ठीक है। या फिर वो लोग क्या करेंगे, एक डिप देंगे, क्योंकि ये एफआईडीआई वालों की रणनीति होती है, यहाँ तक दे दे या यहाँ तक दे दे, एक डिप देंगे ताकि लोग सोचे कि फुट जाएगा, ठीक है। और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले फिर वहां से है ना मिड कैप निफ्टी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ना कि नीचे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तीसरा सिनेरियो क्या मैं आपको बताऊं। एक ये वाला तीसरा सिनेरियो ये कि जब यहाँ सब लोग कॉल बाय कॉल बाय कॉल बाय चिल्ला रहे होंगे ना, यहाँ आपको कोई फेक आउट ब्रेकआउट फेलियर वाला कॉन्सेप्ट मिलता है, या कोई बिग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, या कोई पुट का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अगर आपको मिलता है ना भाई, तो समझ जाना है एफआईडीआई वाले ऊपर ये जो ब्रेकआउट करवाए हैं ना, ये सिर्फ रिटेल कम्युनिटी के लिए है, नए नए ट्रेडरों के लिए है, एडवाइजरों के लिए है और ब्रोकरों के लिए है, वो तो पुट साइड जाना चाहते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है किसमें, मिड कैप निफ्टी में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नीचे कैसे फंसा सकते हैं मिड कैप निफ्टी में। अब सपोज दैट कि मिड कैप निफ्टी है ना, कल के दिन गैप डाउन खुल जाए इन लेवल्स के नीचे, आज के लो के नीचे, या फिर फ्लैट खुले और नॉन स्टॉप नीचे की तरफ चार्ज कर दे, ठीक है, तो यहाँ लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे कोविड का इफेक्ट आ गया, आप 70 रीजन देंगे, पता नहीं क्या क्या देने लग जाते हैं, ठीक है। लोग यहाँ पुट बाय करने लगेंगे, टेलीग्राम वाला पुट चिल्लाने लग जाएगा, एडवाइजर ब्रोकर नए नए ट्रेडर सब यहाँ पुट बाय कर लेंगे। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना, ठीक है। या फिर बाउंस का वेट करना, बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, फेकआउट केस मिलता है, तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले नीचे ले जाना चाहते हैं मिड कैप निफ्टी को, ओके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मार्केट का एक मकसद था वो पूरा हो गया कि यहाँ जो ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे थे उनको आउट करना है, ऑलमोस्ट आउट कर चुका है, और फंसाना है तो फिर से कल ब्रेकआउट कर देगा, आज वाला सिनेरियो प्ले आउट कर देगा, ओके। चलिए फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी में क्या हुआ, सेम बैंक निफ्टी की तरह हुआ भाई। क्या किया है एफआईडीआई वालों ने गेम आज, ये किया, ये देखो पिछले हाई का ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। ये देखो आप कितना बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है। ये देखो आप कितना बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, कॉल बाय करो, ब्रेकआउट भी आ गया, बड़ा ग्रीन कैंडल भी आ गया, कॉल बाय करो। फिर उसके बाद तीसरा क्या गेम कर दिया एफआईडीआई वालों ने, ये कर दिया 45 मिनट यहाँ रोक दिया कि आओ कॉल बाय कर लो, बच्ची कुची कसर निकाल दी किन लोगों ने, यहाँ पे कॉल बाय किस किस ने करी, सीए बाय करी भाई, मैं बताता हूँ किस किस ने, न्यू ट्रेडर ने जो डेली लॉस करता है, ठीक है, एडवाइजरों ने भर भर के कॉल बाय करवाई यहाँ, है ना, एडवाइजरों ने यहाँ भर भर के कॉल बाय कराई, टेलीग्राम वालों ने मैंने आपको दिखाया कैसे कॉल बाय करके फंसाया, ब्रोकर अबे एंजल तक का ब्रोकर यहाँ कॉल बाय दे रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, उन लोगों को यहाँ उतार दिया फिर लॉस से एफआईआई डीए वालों ने, ठीक है। और अगर आपको लॉस से बचना है ना भाई तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लो। प्रॉफिट का कमिटमेंट कभी नहीं देंगे हम, लेकिन आपको लॉस से बचाने के लिए पूरी पूरी मेहनत करते आए हैं और करते रहेंगे, ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ कोल वायर को फंसाया और अच्छा खासा लॉस में उतार दिया। फिर जब यहाँ ब्रेकडाउन आया, ठीक है, देखे लो पे चलते हैं, काफी सारे लोग टेक्निकल पे जीते हैं, तो ये डे लो का ब्रेकडाउन आया, यहाँ लोगों ने भर भर के पुट बाय करी, मैंने आपको दिखाया कि कैसे टेलीग्राम वालों ने यहाँ पुट बाय करवाई, एडवाइजरों ने ब्रोकरों ने और नए नए ट्रेडरों ने यहाँ पुट बाय करी, और नेट टू नेट आज दोनों साइड के प्लेयर अच्छे खासे लॉस में बैठे हैं, ठीक है। चलिए अब कल का देख लेते हैं कि कल का क्या हो सकता है, मार्केट फाइनेंशियल निफ्टी क्या कर सकता है। तो ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे ना तो इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, ओके। अब मान लो कि अगर कल के दिन है ना गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर ही, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। बीटीएसटी जैसी गंदी बीमारी मेरे को है नहीं, कैरी फॉरवर्ड मैं करता नहीं भाई, ये गंदी बीमारी मेरे को नहीं है। आप लोगों को है तो आप लोग भुगतते हो, मेरे से ज्यादा आप लोग जाने तो इन बीमारियों का क्या होता है, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट आता है किसी भी सिनारियो में, तो यहाँ भाई पूरी दुनिया से ई बाई चिल्ला रही होगी, ठीक है। हर एक एडवाइजर, हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक यूट्यूबर, हर एक ब्रोकर, सब और नए नए ट्रेडर यहाँ कॉल बाय कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना, ठीक है। अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है ना, एफआईडीआई वाले ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ देखना कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वो जरूर देंगे अगर ऊपर जाना है तो, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको ऊपर ले जाना है एफआईडीआई वालों को, फाइनेंशियल निफ्टी को, तो वो डिप देंगे, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना,
तो ये मान लेना कि हाँ एफआईडीआई वाले फाइनेंशियल निफ्टी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। एक सिनेरियो और माइंड में रखना कल के लिए, अगर लॉस से बचना है तो, अगर यहाँ आपको कोई, ठीक है, पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, कोई भी फेक आउट कॉन्सेप्ट मिलता है, तो इतना समझ जाना कि ये जो ब्रेकआउट आया है आज की तरह आज की तरह ये जो ब्रेकआउट आया है, ये सिर्फ रिटेल कम्युनिटी के लिए आया है, नए नए ट्रेडरों के लिए आया है, एडवाइजरों के लिए आया है, ब्रोकर के लिए आया है, उन चूतिए यूट्यूबरों के लिए आया है जो टेक्निकल और फंडामेंटल ओआई डेटा, पीसीआर डेटा, मूविंग एवरेज इंडिकेटर, इन सब चीजों पे जिंदा है। उन लोगों के लिए ब्रेकआउट का है। और एफआईडीआई वाले किस चीज में इंटरेस्टेड है? अगर यहाँ पुट का कंफर्मेशन दिखता है तो भाई कि वो लोग पुट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ऊपर के लेवल पे, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं कि नीचे के लेवल पे कैसे फंसा सकते हैं कल एफआईडीआई वाले फाइनेंशियल निफ्टी में। तो सपोज दैट कि ब्रेकडाउन आ जाता है भाई आज के लोग का इस लेवल का, है ना, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे चार्ज करता है, ब्रेकडाउन कर देता है। तो इन दोनों ही सिनेरियो में भाई यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर, सबके सब यहाँ पुट बाय करेंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। पुट बाय भी करना है, बाउंस का वेट करना। बाउंस पे अगर कोई फेकआउट, ब्रेकआउट, फेलियर केस, फेकआउट केस मिलता है, कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तब समझ जाना कि एफआईडीए वाले अब फाइनेंशियल निफ्टी को नीचे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर ब्रेकडाउन आता है और यहाँ आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये सिर्फ टेलीग्राम वालों के लिए है, एडवाइजरों के लिए है, ब्रोकरों के लिए है, नए नए ट्रेडरों के लिए है। लेकिन एफ आई डी आई यहाँ से फाइनेंशियल निफ्टी को ऊपर लेकर जाना चाहता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो आप लोगों को याद रखना है अगर कल लॉस से बचना है तो। फिर भी याद नहीं रहता भाई, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, जहां सब आपको लॉस देने के लिए उतारू रहते हैं, आपको गलत जगह लॉस करवा देते हैं, ठीक है। आपको बिना मतलब का लॉस करवा सकते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप लॉस से बच सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब निफ्टी में कैसे हुआ लॉस आज लोगों को मैं बताता हूँ। निफ्टी में लोगों को लॉस ऐसे हुआ होगा कि देखो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, है ना, देखो रीजन बता रहा हूँ आपको, जो टेलीग्राम यूट्यूबर, एडवाइजर, ब्रोकर देते हैं, है ना, कि देखो एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया, मार्केट और ऊपर जाएगा, है ना, और देखो मार्केट यहाँ टाइम दे रहा है कि आओ कॉल बाय करो, मार्केट और ऊपर जाएगा। मार्केट ने इन सभी लोगों की मार ली है भाई। नेट टू नेट जो इस ग्रीन कैंडल में भी कॉल बाय किया होगा, ऊपर भी कॉल बाय किया होगा, सबके सब नेट टू नेट लॉस में बैठे हैं, ठीक है। अब कल देख लेते हैं कि कल कैसे लॉस हो सकता है लोगों को, और आपको कैसे लॉस से बचना है। अब उस चीज पे हम बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो इन लेवल्स के नीचे नीचे बियरिश ही है निफ्टी हमारा, ठीक है। अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, पहला ब्रेकआउट सिनेरियो, दूसरा फ्लैट खुले और सीधा ऊपर चार्ज करे आज की ही तरह, ठीक है, तो यहाँ हर एक एडवाइजर, टेलीग्राम, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर सबके सब यहाँ कॉल बाय करेंगे। लेकिन आप लोग है ना बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के यहाँ सी बाय मत करना। आप लोग एक चीज माइंड में बिठा लो, अगर एफ आई डी आई इंटरेस्टेड होंगे ना मार्केट को ऊपर ले जाने में, तो यहाँ आपको कोई ना कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देंगे। आप लोग ट्रेड करिए, प्रॉफिट बनाइए, या फिर वो क्या करेंगे, डिप देंगे। तो डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग समझ जाना कि एफ आई डी आई वाले निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तीसरा सिनेरियो क्या माइंड में रखना है आपको, अगर यहाँ ब्रेकआउट केस पे यहाँ आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई फेकआउट, ब्रेकआउट, फेलियर वाला कॉन्सेप्ट मिलता है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, तो आप लोग समझ जाना कि ये जो ब्रेकआउट है ना, ये एफ आई डी आई वालों के लिए नहीं है, ये ब्रेकआउट जो है टेलीग्राम वालों के लिए है, एडवाइजरों के लिए है, ब्रोकरों के लिए है, और नए नए ट्रेडरों के लिए है। एफ आई डी आई वाले तो यहाँ से पुट खरीद कर बढ़िया प्रॉफिट बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे कैसे फंसा सकते हैं, एफ आई डी आई वालों का क्या माइंड गेम रह सकता है। वीडियो स्किप मत करना, और डेली लॉस से बचना है, टेलीग्राम वालों के लॉस से बचना है, एडवाइजरों के लॉस से बचना है, ब्रोकरों के लॉस से बचना है, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना ताकि आप लोग लॉस से बचे रहो। अब मान लो कि ब्रेकडाउन आ जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, या फ्लैट खुल के नॉन स्टॉप नीचे चार्ज करता है और ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ आपको हर एक टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर सब के सब भाई यहाँ पुट बाय करेंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना, ठीक है। अगर आपको पुट बाय भी करना है ना, तो आप लोग क्या करना, एक बाउंस का वेट करना, है ना,
और बाउंस पे अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले निफ्टी को और नीचे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है। अब एक सिनारियो और आपको माइंड में रखना है ब्रेकडाउन केस पे, क्या कि अगर ब्रेकडाउन आ जाता है या गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, और आपको किसी सिनारियो में कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, सी बाइंग का कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो आप लोग ये समझ जाना कि ये जो ब्रेकडाउन था ना, ये सिर्फ रिटेलर के लिए था, नए नए ट्रेडरों के लिए था, एडवाइजरों के लिए था, ब्रोकरों के लिए था, कुछ चूटिए झंडू यूट्यूबरों के लिए था, इन सब के लिए था। एफआईडीआई वाले तो भाई साहब सी में ट्रेड करेंगे, तो आप लोग भी उनके साथ साथ सी में प्रॉफिट बना सकते हो। अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप भी किसी टेलीग्राम वाले का शिकार ना हो, किसी एडवाइजर ब्रोकर का शिकार ना हो, या फिर अपनी गलतफहमी का शिकार ना हो। थैंक यू सो मच।